तो 1 जून से यूपीआई के ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ नियम में बदलाव होने वाला है और अगर आप जिस किसी को भी पैसे यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ये माना जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को खत्म करने के लिए कदम उठाया है। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही, मोबाइल नंबर डालते ही आपको सही व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। 1 जून से कई बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शंस में भी बदलाव करेंगे। दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त में लेन देन की सीमा कम हो सकती है, इसलिए एटीएम से कैश निकालने को लेकर खाते का बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट तक निकालना ये सब महंगा होगा। इसका उन लोगों पे ज्यादा असर होगा जो बार बार नकदी निकालते हैं। आयकर विभाग भी अब पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाला है। इसके तहत बड़े ट्रांजैक्शंस पर निगरानी रखी जाएगी। इन नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी जमा करने पर पैन देना होता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीद में भी पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो 1 जून से क्या क्या बदलाव होगा, आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। सबसे पहले यूपीआई पेमेंट में यह बदलाव होना है। अब यूपीआई फ्रॉड को जड़ से खत्म करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। आप पैसे भेजते समय असली बैंक रजिस्टर्ड का जो नाम है वो आपको दिखेगा। तो ये 1 जून से बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा पैन से जुड़े नियमों में एक बड़ी राहत और सख्ती दोनों रहेगी। 50,000 रुपये नगद जमा करने के लिए पैन अब जरूरी नहीं होगा, यानी कि बैंक में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते थे तो आपको पैन अनिवार्य होता था। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए पैन अनिवार्य हालांकि अभी भी रहेगा, ये भी फैसला किया गया है। इसके अलावा कई बैंकों के एटीएम ट्रांजैक्शंस स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव किया गया है। रेलवे के ट्रैक अपग्रेड के चलते करीबन 77 ट्रेनें हैं जो कि रद्द रहेंगी, ये भी एक बड़ा बदलाव रहेगा। कई ट्रेन ऐसे हैं जिनके रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। 1 जून से ये भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा सूर्य घर योजना के लिए अब ALMM लिस्ट सोलर पैनल्स ज़रूरी होंगे। सरकारी और निजी बैंक की एफडी की जो ब्याज दरें हैं उनको रिवाइज किया गया है। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन हैं जो कि 1 जून से अब आपको देखने को मिलेंगे।